जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है ग्रुप थ्योरी का IIT-JAM जो 2021 में पूछा गया था, और ये थोड़ा टफ क्वेश्चंस की श्रेणी में हम इसे रखना चाहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसा है जो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, मतलब ये रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। इसको आपको हर हाल में प्रूफ करना होगा या इसका प्रूफ जानना पड़ेगा। अगर ये दोनों चीज़ें आपको पता नहीं है तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। तो क्या उसके इस क्वेश्चंस के पीछे प्रूफ क्या है, कंसेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है, थोड़ा हम उसके डिटेल्स में यहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है फर्दर अवे भी ये क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस बने जहाँ सॉल्यूशंस न मिले। तो एक हम वहाँ आइडिया रखने जा रहे हैं, हाउ कैन यू सॉल्व सच टाइप ऑफ द क्वेश्चन हियर। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सीधा सा पार्ट दे दिया। पहला है कि द ग्रुप Q प्लस, मतलब ये सेट ऑफ रेशनल नंबर अंडर एडिशन ग्रुप है, हैज़, ये ग्रुप होता है। अब ये कह रहा है इस ग्रुप में हैज़ नो प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट इंडेक्स। मतलब क्वेश्चन जो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो फाइनाइट इंडेक्स पे घुमा है रेशनल ग्रुप के लिए अंडर एडिशन। सेकेंड क्या है, द ग्रुप C, ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब दिस इज द नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, सबको पता है। अब इस स्टैंडर्ड के लिए तो दिस इज द कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स, C स्टार एंड R स्टार दीज आर ऑल, एंड Q स्टार मतलब नॉन जीरो दैट नंबर्स फॉर्म से मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। कह रहा है अगेन हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट इंडेक्स। ये दो बातें यहाँ आई हैं। उसके बाद पूछा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कि इन दोनों में से कौन सही है। अच्छा, ओनली वन ऑप्शन वाली बात है तो कोई एक ऑप्शन सही होगा इसमें। अब क्वेश्चन ये है कि हम इस चीज़ को कैसे प्रूफ करेंगे कि सेट ऑफ रेशनल नंबर, मतलब कि ये जो ग्रुप है और ये जो ग्रुप है दोनों, ये अपने पास कोई प्रॉपर नो प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट इंडेक्स। तो पहले इंडेक्स की बात क्या है, थोड़ा उस रिजल्ट के बारे में बात कर लें। इंडेक्स की मीनिंग यहाँ ये होती है कि जैसे G हमारा कोई ग्रुप है, इफ G बी एनी ग्रुप and H be a subgroup of J, then the number of distinct, अब ये सारे रिजल्ट हो रहे हैं इस क्वेश्चन के पीछे, जो लॉजिक कंसेप्ट और रिजल्ट है वो सारा मैं डेवलप कर दूंगा, तब इसको मैं लगा दूंगा। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट और लेफ्ट, दोनों में से कोई भी लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H इन G इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ व्हाट, इंडेक्स ऑफ H कहते हैं। दिस इज नोन एज द इंडेक्स ऑफ H। नो प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट इंडेक्स। मतलब इंडेक्स की मीनिंग जो ये होती है कि G और जो H है उसका एक और कंस्ट्रक्शन बनता है, सब लोग फेमिलियर है, G बाई H। अगर H G का नॉर्मल सब ग्रुप होता है तो ये कोसेंट ग्रुप बनता है, बट ये दिस इज द व्हाट, दिस इज द कलेक्शन ऑफ, क्या है ये, किसका कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट्स। अच्छा, मैं यहाँ कोसेट्स की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट और राइट कोसेट यहाँ मीनिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ Q और C स्टार दोनों अबेलियन ग्रुप है। तो अगर अबेलियन ग्रुप है तो उसके जितने सब ग्रुप बनते हैं सबके सब नॉर्मल होते हैं। तो यहाँ वो बात नहीं है कि ये नॉर्मल है या नहीं। तो जो कलेक्शन ऑफ ऑल जो कोसेट्स होता है, अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये हमेशा एक ग्रुप फॉर्म करता है, उस ग्रुप को ही हम लोग कोसेंट ग्रुप कहते हैं। लेकिन अगर H नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है तो ये बात दावे के साथ नहीं कही जाएगी कि ये जो स्ट्रक्चर बना है कि ये ग्रुप फॉर्म करता है, मतलब वो कोसेंट ग्रुप नहीं होगा। कोसेंट ग्रुप होने के लिए मस्ट है कि H हमारा नॉर्मल होना चाहिए। अब यहाँ जो भी प्रॉपर सब ग्रुप Q का या C स्टार का बनेगा वो हमेशा नॉर्मल ही होगा। तो हमारा G बाई H दिस इज द व्हाट, कोसेंट ग्रुप। और उस स्टेज में आर्डर ऑफ G बाई जो H है व्हाट, दिस इज द फाइनाइट इंडेक्स पे गेम खेली गई है। तो मीनिंग ये होनी चाहिए कि आर्डर ऑफ जो G बाई H होगा वो फाइनाइट होगा। यही तो बात हो गई, दिस इज द फाइनाइट। लेकिन अगर G बाई H अगर ग्रुप नहीं हुआ तो वहाँ आर्डर नहीं लिखेंगे ना, तो वहाँ फिर ये लिखते हैं कार्डिनलिटी ऑफ G बाई H। थोड़ा ये मैथमेटिक्स की इस डिफरेंस को स्टूडेंट जो सीरियसली इस लेक्चर्स को सुन रहा है ना वो ध्यान देगा कि कार्डिनलिटी ऑफ G बाई H हम लिखेंगे तो
कार्डिनलिटी ऑफ जी बाई एच की मीनिंग है आर्डर का कंसेप्ट जनरली ग्रुप में होता है, तो अगर एच नॉर्मल है तभी होगा, अदरवाइज नहीं है तो फिर हम कार्डिनलिटी ऑफ जी बाई एच लिखते हैं, उसमें कितने डिस्टिंक्ट हमारे लेफ्ट और राइट कोसेट्स हैं। तो ये तो मेरी बात हो गई इंडेक्स की। अब यहाँ क्वेश्चन आया है कि फाइनाइट इंडेक्स है या नहीं, तो चलते हैं देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को प्रूव करना पड़ेगा ना, कोई सा डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है, बट रिजल्ट यहाँ यही है कि कंसेप्ट हमारे कोसेट्स के क्या हैं, सॉरी इंडेक्स के क्या है, इंडेक्स है क्या। इंडेक्स का मतलब वही कि जो डिस्टिंक्ट जो कोसेट्स बनते हैं, वो चाहे लेफ्ट हो या राइट कोसेट, उनका जो नंबर्स होता है उसी को हम लोग इंडेक्स कहते हैं। और कि जो डिस्टिंक्ट जो कोसेट्स बनेंगे, जो अगर लेफ्ट एन बन रहा है तो राइट भी हमारा एम ही बनेगा। तो चलते हैं देख लेते हैं क्या संभव है। लेट एन बी ए proper subgroup of Q such that order of Q by n is equal to finite। ये हमने कंसीडर कर लिया। कह रहा है कि हैज़ नो प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट इंडेक्स, क्या ऐसा नहीं है? तो हमने संभावनाओं की तलाश की कि ऐसा संभव है कि आर्डर ऑफ क्यू बाई एन इज फाइनाइट। अच्छा, हमने आर्डर यहाँ लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि क्यू जो है ना वो अबेलियन ग्रुप है और एन इसका कोई प्रॉपर सब ग्रुप है, तो वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। और अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप हुआ तो फिर यहाँ कार्डिनलिटी नहीं लिखते, उसका आर्डर लिख देंगे ना, क्योंकि अब ये स्ट्रक्चर एक ग्रुप फार्म करेगा और क्यू बाई एन एक स्ट्रक्चर ग्रुप फार्म करेगा, तो ग्रुप की जितनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी कंडीशंस है वो सब सेटिस्फाई करेगा। बट लिसनर पिक सीरियस ईयर, अगर एन सब ग्रुप हो गया, अगर ये नॉर्मल नहीं है तो आर्डर नहीं लिखेंगे, वो ग्रुप फार्म नहीं भी कर सकता है। हम बात दावे के साथ नहीं करेंगे। तो अगर ग्रुप फार्म नहीं करेगा फिर ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन यहाँ ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी क्योंकि क्यू इज ए अबेलियन ग्रुप, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो क्यू बाई एन डेफिनेटली दिस इज ए कोसेंट ग्रुप। तो हमने कहा कि फाइनाइट है, और फाइनाइट है तो नंबर कोई नामकरण संस्कार कर देते हैं, एम से कह दिया हमने यहाँ, ठीक है। अच्छा, सिंस व्हाट एन बी ए प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ क्यू, तो दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट ए बाई बी बिलोंग्स क्यू बट ए बाई बी डज नॉट बिलोंग्स टू एन। यही बात होती है प्रॉपर की ना। प्रॉपर सब ग्रुप का मतलब क्या होगा कि आइडेंटिटी नहीं होगी, मतलब आइडेंटिटी नहीं, ई नहीं होगा, और क्यू जो होगा हमारा क्यू भी नहीं होगा। इसके अलावा जो सब ग्रुप मेरा एन है तो डेफिनेटली कम से कम ए बाई क्यू में एक ऐसा एलिमेंट होगा जो एन में नहीं होगा। ये प्रॉपर मेरी सब ग्रुप की बात हो गई। अच्छा, अगर ऐसा है तो थोड़ा हम कंस्ट्रक्शन इसका बना लें। तो क्यू बाई एन का मतलब क्या हुआ भाई? क्यू बाई एन का मतलब हुआ एन प्लस एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स व्हाट क्यू। ये कंस्ट्रक्शन हुआ। अब यहाँ एक रिजल्ट हम जानते हैं, उस रिजल्ट का मैं यहाँ यूज करूँगा कि अगर किसी ग्रुप का आर्डर एम है या एन है, मतलब दिस इज ए फाइनाइट ग्रुप, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स जी, दिस इज ए रिजल्ट इन द ग्रुप थ्योरी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी एक्स रेज टू द पावर एम आइडेंटिटी होगी। अगर मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, अगर एडिटिव ग्रुप की दुनिया में आप वर्क कर रहे हैं तो एक्स प्लस एक्स एंड आल्सो वन एम टाइम्स हमारा आइडेंटिटी होगी। इसका मतलब क्या होगा कि एम एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगी। दिस इज द रिजल्ट। अब इस रिजल्ट का यहाँ यूज होना है, कैसे होना है देखा जाए। एन प्लस एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ द क्यू बाई एन दिस। अच्छा, अब इसका आर्डर हम क्या माना है? दिस इज द एम, और क्यू बाई एन ग्रुप है और इस ग्रुप का आर्डर एम है, क्योंकि कहा है कि फाइनाइट इंडेक्स है या नहीं, तो हमने कंसीडर किया फाइनाइट इंडेक्स है। यस, चलिए एम ले लिया। तो अगर इस ग्रुप का आर्डर एम है और ये कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो इसकी मीनिंग होगी, सिंस एडिशन के थ्रू वर्क हो रहा है, तो यूजिंग दिस एन प्लस एक्स प्लस एंड डॉट्स वन, भाई कितने टाइम्स तक? एम टाइम्स तक करेंगे तो फिर क्या आएगा वो? दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ द जी। और सबको पता है क्यू बाई एन की कोसेंट ग्रुप की जो आइडेंटिटी होती है वो नॉर्मल सब ग्रुप ही होती है, ठीक। अच्छा, एन प्लस एक्स, तो जो कोसेट का जो एडिशन का जो कंसेप्ट है वो ये होगा एन प्लस कितने टाइम्स तक एक्स है, एम एक्स इज इक्वल टू एन। एक और रिजल्ट है कि अगर एच कोई भी सब ग्रुप है
और HA प्लस H है, तो दिस इम्प्लाइज इफ एंड ओनली, बड़ा फेमस रिजल्ट है। इसके पहले का क्वेश्चन जो लगा था IIT JAM 2021 का, उसमें भी इस रिजल्ट का बड़ा ज़बरदस्त यूज हुआ था। क्या होता है, A बिलोंग्स टू H होता है। तो इसकी मीनिंग हमारी ये हो जाएगी, n प्लस mx n है, तो mx जो एलिमेंट होगा वो n में मिलेगा, यानी mx बिलोंग्स टू n, राइट। और x क्या है, x भी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ दिस, यानी मीनिंग हो गई कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, ये जो कंडीशंस है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू q, मतलब कि अगर x q का कोई भी मेंबर है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी ना। x बिलोंग्स टू q का मतलब कि को सिंगल एक एलिमेंट q का नहीं है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू q होता है। ग्रुप थ्योरी सॉरी सेट थ्योरी का एक कॉमन सेंस की बात है, जब भी बातें ऐसी लिखी जाती हैं, मीनिंग्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू q। तो हम लोगों ने अब तक क्या निकाला, ये निकाला कि mx जो होगा वो n में बिलोंग करेगा, और ये कंडीशंस ट्रू है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू q। तो डिफिनेटली क्या मैं x इज इक्वल टू a बाई एम बी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि x मेरा q का मेंबर है। तो चलते हैं फैसला कर लेते हैं कि ये मेंबर q का है या नहीं। डिफिनेटली a बाई बी हमारा जो है q का मेंबर है, और m जो है हमारा कोई नंबर है। तो जब नंबर से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफिनेटली वो भी एलिमेंट्स हमारा q में ही होगा। मतलब है कि मैं ऐसा ले सकता हूँ डिफिनेटली, मतलब ये फॉर ऑल x के लिए ट्रू है, तो फिर दावे के साथ मैं कह सकता हूँ इस x यानी x की वैल्यू अगर मैं ये लिखता हूँ तो उसके लिए भी ये बात ट्रू होगी, राइट। क्योंकि m हमारा कोई नंबर है, दिस इज द नेचुरल नंबर, और आर्डर जो नेचुरल नंबर ही होता है, और a b q से बिलोंग कर रहा है, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि ये भी इंटीजर्स होंगे जहाँ ये जीरो नहीं होंगे। अब इसमें हम m से मल्टीप्लाई करें या इसमें m से मल्टीप्लाई करें तो q में रहना ही रहना है, तो अगेन वो रेशनल नंबर मेरा होगा। कहने का मतलब क्या कि दिस इज मेरा रेशनल नंबर, और यहाँ फॉर ऑल x सभी रेशनल नंबर के लिए ट्रू है, तो फिर इस रेशनल नंबर के लिए बातें ट्रू होगी। तो मीनिंग ये हो जाएगी कि m इंटू x की जगह मैं क्या पिकअप करूँगा, a अपान एम बी बिलोंग्स टू n। क्या मिला भाई, थोड़ा अब मैं इसको यहाँ लिख दूँ, दिस आ गई बात, व्हाट कि m इंटू a अपान एम बी बिलोंग्स टू n, m कैंसिल, दिस इम्प्लाइज a बाई बी बिलोंग्स टू n। लेकिन अभी हमने कहा कि नहीं a बाई बी q में मिलता है, लेकिन ये n का एलिमेंट नहीं है, और हमने प्रूव किया नहीं ये n का एलिमेंट है। तो दिस इज द कंट्राडिक्शन, तो ये कंट्राडिक्शन हो गया, ये हम बहुत गलत रिजल्ट मिल गया हमें। तो गलत रिजल्ट अगर मिल गया, इसकी मीनिंग क्या कि जो आप स्टार्टिंग जो कंसीडर किए हैं ना वो गलत है। यही दिस इज द लॉ ऑफ द कंट्राडिक्शन, कि आपने गलत रिजल्ट माना है, यानी जो कुछ आपने माना है वो गलत माना है, इसलिए गलत रिजल्ट मिला है। इसको हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड भी कहते हैं। तो हम लोगों ने कंसीडर क्या किया कि n जो है प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ q का है, सच दैट कि वो फाइनाइट इंडेक्स वाला है। तो अगर आपने फाइनाइट इंडेक्स ले लिया तो फिर ये कंट्राडिक्शंस खड़ा हो गया, क्योंकि ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, और प्रूफ आपने किया बिलोंग कर रहा है, मतलब ये जो रिजल्ट आपने माना है वो गलत माना है। दिस इज नॉट राइट, मतलब हो ही नहीं सकता है किसी कीमत पे। तो फिर क्या होगा, तो प्रूफ हो गया, कुछ है ही नहीं अब इसमें। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है भाई, ये जो मेरी बात कह रहा है सेकेंड इज ट्रू बट फर्स्ट इज फॉल्स, नहीं, हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप, ये कोई प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये तो सही है, तो फर्स्ट तो फॉल्स नहीं है, तो फिर ये तो गलत हो गया, नॉट राइट। बी नाइदर फर्स्ट नॉट सेकेंड इज ट्रू, अच्छा तो फर्स्ट तो मेरा ट्रू है, तो ये भी मेरा गलत हो गया। बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, तो पहला तो ट्रू है ही है। अच्छा डी पे लास्ट पे जरा आ जाते हैं, डी पे क्या कहा है कि फर्स्ट इज ट्रू बट सेकेंड इज फॉल्स। ये तो फर्स्ट ट्रू है बट सेकेंड की फैसला करते हैं इन ए सिमिलर आर्गूमेंट, बाई सिमिलर कंसेप्ट। मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि सी जो है सी स्टार, ठीक ऐसे ही अपने पास कोई भी नो प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट इंडेक्स, कोई भी फाइनाइट इंडेक्स का कोई प्रॉपर सब ग्रुप जो है सी स्टार में भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बाई सिमिलर आर्गूमेंट्स आप प्रूव कर सकते हैं। तो मीनिंग हमारी ये हो गई कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों ट्रू है। तो फिर कौन ऑप्शन है भाई, सी। तो दिस इज द क्लियर ईयर, डी तो रॉन्ग हो जाएगा।
क्योंकि दोनों में होगा कि कोई भी फाइनाइट इंडेक्स वाला सब ग्रुप मेरा प्रॉपर कोई सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेकंड कैसे प्रूव करना है? बाय दिस प्रोसेस यू कैन इजीली प्रूव हियर। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के पीछे अच्छा क्वेश्चन रहा है। जब मैं इसको पहली बार सॉल्व कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि नहीं हैव सम, इस क्वेश्चन में दम है। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट था बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब इसके बाद जो हम लोग वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे पूरी रियल एनालिसिस की सॉल्व करेंगे, क्योंकि कुछ आए हैं यहाँ इंक्वायरी की रियल एनालिसिस पर भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। तो मेरी जो पूरी सीरीज चलेगी नेक्स्ट, इसके बाद पूरी मैं रियल एनालिसिस समाप्त करूँगा। जैसे ये ग्रुप थ्योरी का लास्ट क्वेश्चन था जो IIT-JAM 2021 में पूछा गया था। अब मैं सीरीज चलाऊँगा जिसमें रियल एनालिसिस के जितने सारे क्वेश्चंस इस ईयर के IIT-JAM में क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे मैं सॉल्व करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।